औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुदूद दायरा में शरीयत की अज़मत, उसकी पासदारी के तहत नमाज, रोज़ा और उसी में रमज़ान शरीफ में नमाज तरावी वग़ैरह, एतिकाफ़ के बाद हज और मुख्तसर ज़कात के ऊपर आज गुफ्तगू करते हैं। हज के मुतालिक़ मुसन्निफ़ हुदूद दायरा हज़रत ख़ुमैनी साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सैयदना हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम मैं जमी सहाबा डाबोल बंदर से सवार होकर बैतुल्लाह को इस तरह तशरीफ़ ले गए, जहाज़ में सवार होते वक्त पानी के बर्तन उल्टे कर दिए गए और मुतवक्किल अल्लाह बेखुर्दनोश बैठे रहे। जिद्दा में बहुत से सहाबा फ़ाक़ों से शहीद हो गए। इसी तरह मक्के में फ़ाक़े से कई अमवात हो गई। मक्के मुअज़्ज़मा पहुँचने के बाद एक अरसे तक आपका क़याम रहा और इसी मुकाम में रुकन व मुकाम के दरमियान में खड़े होकर आपने बावाज़ बुलंद दावत महदियत दी। इस्लाम का जो सफ़र था वो तो मुतवक्किल अल्लाह था, मतलब अल्लाह की ज़ात के ऊपर कामिल भरोसा करके निकल जाते थे। तो हज़रत आगे अहम नुक्ता बता रहे हैं कि इसी तरह उन सहाबा में जो सैयदना मेहदी अलैहिस्सलाम के सफ़र हज में सोहबत से फैज़याब नहीं हुए थे, बंदगी में शाह खुन्मीर, बंदगी में शाह नेमत, मिखराज बिद्दत वग़ैरह रज़ियल्लाहु अन्हु और ताबईन में बंदगी मलिक इलाहादात खलीफा गिरोह रज़ियल्लाहु अन्हु वग़ैरह भी हज को तशरीफ़ ले गए हैं और अपने आका के नक्शे क़दम पर महज़ मुतवक्किलन अल्लाह सफ़र हज किया। हज़रत खलीफा गिरोह रज़ियल्लाहु अन्हु ने खाने काबा के ग़िलाफ़ पर अपने दोनों हाथ रख कर ये दुआ मांगी कि खुदावन तेरे और इलाहादात के बीच में इलाहादात ना रहे। हज़रत खलीफा गिरोह भी जो है मतलब अक्सर जितने भी गुज़रा गए हैं अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा करते थे। इनका जो तोशा था, जो ज़ादिरा थी, वो अल्लाह के ऊपर भरोसा करके निकल जाते थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर ज़माने और तबक़े में ग्रोह मुक़द्दसा के फ़ुक़राए मुतवक्किल को किराया जहाज़ के लिए अगर काफ़ी रुपया बेशान व गुमान आ जाता तो फ़रमान खुदा और रसूल के इश्क़ में फ़ौरन उठ खड़े होते। तो सिर्फ अपने क्या आता था, जहाज़ का किराया दिखते थे, वो आ गया तो अपने दायरे से बंदरगाह तक मतलब सी पोर्ट तक पैदल जाना, फिर वहाँ से वो किराया रहता बस, खाली खाने पीने वगैरह का कुछ नहीं, वापसी का भी कुछ भी नहीं, सिर्फ जाने का किराया आया, अल्लाह दिया तो बस जो है हज के वास्ते निकल जाते थे। वहाँ पे जहाज़ पे सवार हुए अल्लाह के साथ भरोसा करके, कई दिनों का सफ़र रहता हो, फिर जाना है फिर वापस आना है उसी तरह। तो अब जहाज़ उतरता जिद्दा पे, जहाँ पे उसका सी पोर्ट है, फिर वहाँ से मक्के मुअज़्ज़मा पैदल जाना है, तो सिर्फ जो है उनके पास किराया सी पोर्ट से जो जहाज़ में बैठने का जो किराया अगर आता अल्लाह दिया तो फ़ौरन जो है निकल जाते थे हमारे पास। तो उसकी के तहत एक वाक़या अहम लिख रहे हैं कि बंदगी मियाँ सैयद तशरीफ़ुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु इब्ने बंदगी मियाँ सैयद खुन्मी रज़ियल्लाहु अन्हु को हज़रत ख़ातिमुल मुर्शिद ने जब हालात वहाँ पे ख़राब हो रहे थे तो अलहदा दायरा बांधने की जब इजाज़त दी थी, तो आप हज़रत तशरीफ़ हक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बुरहानपुर जब तशरीफ़ ले गए और दायरा बांधा और वहाँ से हज को तने तनहा रवाना हो गए। हाथ में महज जहाज़ का किराया जितना रुपया होने की वजह अपने दायरे से समंदर तक और जिद्दा से मक्का तक चलते हुए गए। अपने दायरे से समंदर तक चलते हुए और फिर जिद्दा से मक्का तक गए। गर्मियों के दिन थे, धूप बड़ी सख्त पड़ रही थी, ज़मीन खूब तपी हुई थी। हज़रत के पाँव में जूता नहीं था, जूता भी नहीं देखिए, बंदगी मियाँ के फ़र्जंद हैं, हज़ारों मुरीदों के मुर्शिद हैं, ऐसे में ज़मीन खूब तपी हुई थी, हज़रत के पाँव में जूता नहीं था और बदन पर सिर्फ एहराम के 2 कपड़े थे जो आपने जहाज़ में सवार होते ही बांध लिए थे। हज़रत के पाँव में छाले पड़ गए। अब जब जहाज़ पे से उतरे, वो जो जिद्दा का सफ़र था वो बड़ा ख़तरनाक था, रेगिस्तान का सफ़र था, पैदल चल रहे हैं, हज़रत के पाँव में छाले पड़ गए और पीठ तपिश आफ़ताब से फट गई। तो चलते चलते आप बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े, चलते चलते अब आखिर में बेहोश होकर ज़मीन पे गिर पड़े। अब यहाँ पे आज़माइश देखिए, बहुत अहम नुक्ता यहाँ पे है कि इतने में आपके कान में एक घोड़सवार की आवाज़ आई। अब बेहोश पड़े में एक घोड़सवार की आवाज़ आई, आँख खुल गई, अब लेटे हुए भी आँख खुल गई तो देखा तो आपके वालिद बंदगी मियाँ सैयद शाह खुन्मी रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए हैं। बंदगी में की अरवाई भी है और फ़रते मोहब्बत से फरमा रहे हैं, बेटे को मोहब्बत से बोल रहे हैं, बंदगी मियाँ हैं, ज़रा आँख बंद कर लो, अभी एक आन में तुमको मक्के मुअज़्ज़मा पहुँचा देता हूँ। आँख बंद करो, एक लम्हे में मक्के मुअज़्ज़मा पहुँचा देता हूँ। अब हज़रत का जवाब देखिए यहाँ पे, ये बहुत अहम है, ये महतवियत है, आप याद रख लीजिए इस नुक्ते को। तो बंदगियाँ फरमाए ज़रा आँख बंद कर लो, अभी एक आन में तुमको मक्के मुअज़्ज़मा पहुँचा देता हूँ।
साहिबजादे ने अर्ज़ किया, अब्बा जी, बंदा इस तरह जाने को पसंद नहीं करता, शरीयत मोहम्मदी की इत्तिबा में रहकर पैदल जाने को ही अफजल समझता है। शरीयत मोहम्मदी करामत के पूरा ऊपर, रसूल एक लम्हे पहुँच सकते थे, पैदल गए हैं। जैसा मतलब ज़ाहिर को अपनाते हुए जाना है, जैसा आपका ज़ाहिर है अल्लाह बनाया है उसी तरह से जाना है। अल्लाह के अल्लाह में पूरी ताकत दिया हुआ है, तो बंदे क्या बोल रहे हैं, एक लम्हे में तुम्हारे को पहुँचा देता हूँ। लेकिन अब वो करामत के आगे जाना है, ऊपर का लेवल है। रसूल जिस तरह गए हैं उसी तरह जाना है। अगर आपको किराया मुयसर है तो सवारी पे जाना है, वरना आपको पैदल जाना है। ये शरीयत है। ये ऊपर का ये तरीक़त वगैरह जो है फिर आपको शरीयत के बीच में आ जाता। अगर आप करामत कर रहे हैं, एक लम्हे में पहुँच रही, तो वो शरीयत के माने हो जाता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत कीजिए, ये ऐन महदवियत है, ये ख़ास तस्दीक़ महदवियत है कि आप फरमाते हैं कि बंदा अब्बा जी, बंदा इस तरह जाने को पसंद नहीं करता, शरीयत मोहम्मदी की इत्तिबा में रहकर पैदल जाने को ही अफजल समझता है। तो वालिद जो खुश हुए बंदगी मियाँ ने फरमाया, शाबाश सलोने, खुदा के रास्ते में ऐसा ही चलना चाहिए। वहाँ पे भी एक आज़माइश थे, चाहते तो चले आ सकते थे, मगर इसके ऊपर देखिए शरीयत मोहम्मदी का मुकाम होता है। शाबाश सलोने, खुदा के रास्ते में ऐसा ही चलना चाहिए, यही शान बंदगी है जो महबूब को मरगूब है। अल्लाह को ये पसंद है, मतलब पूरी अल्लाह में ताकत दे रहा, उसके बावजूद भी ग़ुलाम बन रही। अल्लाह आपको ताकत दे रहा है, एक शहर में जो है आप एक सेकंड में आप पहुँच सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप जैसा आम बंदा रहना है, अल्लाह को जैसा पसंद है। अल्लाह वरना जो है आपको परान डालता था, फरिश्ता बनाता था, अल्लाह इंसान बनाया एक आम शक्ल में, उन्हें पूरा ग़ुलाम जैसा देखना चाह रहा, वो ग़ुलामी निभाना ये ऐन बंदगी है। तो ये इसीलिए लिखा गया है कि यही शान बंदगी है जो महबूब को यानी खुदा को मरगूब है, पसंद है। फिर बंदगियाँ फरमाए कि फिर फरमाया, जाने मन, थोड़े ही फासले पर हाजियों का काफ़िला जा रहा है, उड़ती हुई गरज जो देखते हो उसी की है, ज़रा जल ख़त्म उठाकर उससे मिल जाओ, वहाँ तुमको बहुत कुछ आराम मिलेगा। बोले वो काफ़िला जो जा रहा है ज़रा जल्दी कम से कम तुम चल के जाना चाहते हो तो चल के चले जाओ। चुनाचे हस्ब बशारत बंदगी में सैयद खुनमी सिद्दीक़ विलायत, आप जो जल्दी चलते हुए जो है काफ़िले के पास चले गए, ज़रा बंदगी में आया तो हिम्मत आ गई, उठ के गए हैं। जैसे ही वो काफ़िले के पास गए हैं, वहाँ पे एक अरब अमीर आपकी नूरानी सूरत देखकर अपने घोड़े पर बिठा लिया, और काफ़िले वाले भी आपकी खिदमत करते हुए मक्का ले गए आपके वहाँ से। और ये शरीयत के हिसाब में अल्लाह में वहाँ पे पूरी खिदमत करा डाला, लेकिन कितनी वहाँ पे पहले आजमाइश हुई देख लीजिए। उसके बाद लिख रहे हैं कि बास उखराए ग्रोह मुक़द्दसा में जिनको खुदा ने इल्म मानवी के अलावा इल्म सोरी भी अता किया था, ज़ाहिरी इल्म भी अता किया था। इसमें अयाम हज के मौके पर इस नीयत से मक्के मुअज़्ज़मा और मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए कि हज व ज़ियारत के साथ साथ लोगों को दीन हक़ की तरफ बुलाने का निहायत ज़रूरी सिलसिला हर मुकाम पर जारी रखें। वहाँ जाते थे और महदियत की जो है तबलीग करते थे, ताकि लोग वहाँ पे काफ़ी जमा होते हर मुल्क से अलग अलग। तो अपने कई बुज़ुर्गीन वहाँ पे गए हैं, हज का मौका पूरा फ़ायदा उठाते हुए पूरी महदियत की जो है तबलीग करें हैं। हज़रत सैयद अली मक्की बड़े हज़रत मशहूर है इब्दुल्लाह ख़ानदान के, उन्होंने तो वहाँ पे अल-ख़ौलुल महमूद रिसाला भी लिखा है अरबियों के वास्ते में, इस्लाम की सीरत अरबी में लिख के वहाँ पे लोगों को दी है। और कई ऐसे मुर्शिदीन गुजरे वहाँ पे जाके डिबेट्स हुए मक्के में मदीने में डिबेट्स हुए वहाँ के अरबियों के साथ, जब उन्होंने अपनी महदियत को पेश किया। तो इसीलिए हज़रत लिख रहे हैं कि हमारे पास के लोग इस नियत से मक्के मुअज़्ज़मा और मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए कि हज व ज़ियारत के साथ साथ लोगों को दीन हक़ की तरफ बुलाने का निहायत ज़रूरी सिलसिला हर मुकाम पर जारी रखें। चुनाचे आलिम बामल मियाँ सैयद हुसैन ने उलमाए मदीना को सबूत मेहदी पर मुबाहिसे में ख़ायल किया, तो बिलाखिर ये बात क़रार पाई कि अगर ये हिंदी सैयद हज़रत के रोज़े मुबारक का खुफल बज़ोर करामत खोल दे तो हम को मेहदी मौत की तस्दीक़ में कोई उज़्र माने ना होगा। एक अपने बुज़ुर्ग गए थे मियाँ सैयद आलम मियाँ सैयद हुसैन, तो डिबेट में जब उन्होंने गालिब हो गए तो ना बोला अगर आप सच्चे हैं तो जो खुफल पड़ा हुआ है हज़रत के रोज़े पे वो खोल डाल। तो हज़रत ने ये सुनते ही आप खुफल खोलने फिर आमदा हो गए। इसके आगे रिवायत लिखी भी नहीं है, तो वो लोग उसके बाद फ़ौरन सोचे अब दूसरे दिन खुफल खोलना है। बोले इनके वास्ते कोई बड़ी बात नहीं, अगर ये खुफल खोल देंगे तो हमारा खामखा तस्दीक़ करना पड़ता है, कि उन लोग वहाँ पे पीछे हट गए, विड्रॉ कर लिए वो चीज़ को बात कर लिए। इस किस्म की रिवायतों से महदविया तारीख़ के सफ़े दरख्शा है, लेकिन ईमान अताए इज़्दी से बंदगी में सैयद खुनमी अताए इज़्दी से है, यानी अल्लाह की तरफ से है। बंदगी में सैयद खुनमी फरमाते हैं अल्लाह की तरफ से ईमान है, मिलना जो है असल अल्लाह की तरफ से। कोई अगर मेहदी मौत की तस्दीक़ करना है तो खुदा की तरफ से, क्योंकि बंदगी में सैयद खुनमी फरमाते हैं हमारे बयान कुरान से क्या होता है, वही लोग तस्दीक़ मेहदी से मुशर्रफ़ होते हैं जिनकी रूहें रोज़े अज़ल से मोमिन हैं। अज़ल में जो मोमिन हुए वही लोग जो है मेहदी मौत की तस्दीक़ करेंगे। इसीलिए
खुल्लम खुल्ला मालूम होते हुए, खुल्लम खुल्ला डिबेट में गालिब होते हुए महदवी गालिब हो रहे हैं, उसके बावजूद भी इनकार करते थे, क्योंकि उनके अज़ल में अल्लाह ने उनके मुक़द्दर में तस्दीक़ महदी नहीं रखी थी, उनसे जो है ईमान उनको नहीं अता किया गया था, इसीलिए ईमान से महरूम रहे। बहरहाल हज के ज़्यादा वाक़े इसके तहत नहीं हैं, एक दो वाक़े आए थे। ज़कात के मुताल्लिक़ भी हज़रत ने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि अब ज़कात की रिवायत अक्सर गुज़रान दिन जो फ़ुक़राए महदवियात थे दायरे में, उनके ऊपर ज़कात चूँकि आपके पास एक शर्त लगाई गई है, उसने अल्लाह ने हुक्म दिया क़ीमुस्सलात व आतू ज़कात की जगह पर, तो रसूल ने उसकी तफसील बताई है कि एक साल में अगर इतना जमा हो जाए तो उसमें से उतना निकालना है। और मिसाल देके बताया भी गया कि अगर उस वक़्त 200 दिरहम अगर जमा हो जाए, साल भर 200 दिरहम हो, तो उसमें से आपको 5 दिरहम निकालना होगा, मतलब 2.5% ज़कात साल में एक मरतबा रसूलुल्लाह ने फ़र्ज़ फरमाई है। तो चूँकि अब हमारे पास फ़ुक़रा यहाँ पे तो फ़क्र फ़ाक़ा वगैरह चलता था दायरों में, वहाँ पे जमा ही नहीं होता था कुछ भी, मिनिमम 200 दिरहम होना, मिनिमम 200 दिरहम साल भर होना, साल भर होना, जमा रहना। फिर उसको बाद में कैलकुलेट करके सोने और चांदी में इस हिसाब से लेके आया गया कि 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी। फिर अगर आप कैश है आपके पास, कैश है तो कैश को आप उसके ऊपर नहीं चलाना, सोने अभी मेरा 7.5 तोले का था सोना, क्या कैश नहीं है बल्कि चांदी की मकदार है 52 तोले, जो 50-55 हज़ार कुछ होती होंगी या 60 हज़ार होती होंगी। अगर उतना आप पास रुपया है 50-60 हज़ार रुपया साल भर जमा है, तो आप उसकी ज़कात फिर 2.5% निकालना। खैर ज़कात की पूरी अलग तफसील है, लेकिन बाज़ लोग नादानी से ज़कात को और उशुर को मिला के बोल रहे हैं कि ज़कात क्या साल में 2.5% एक मरतबा, ये क्या चीज़ है। हालांकि रसूलुल्लाह बोले भैया आपको 1% बोले तो भी कोई बात नहीं, आपको 1% ही निकालना है। आपको ज़कात जो है साल में एक मरतबा जितनी रसूलुल्लाह मुकर्रर किए हैं तो उतनी निकालना। अगर आप इसके ऊपर निकालेंगे तो वो नफिल है, वो एक्स्ट्रा है। सदक़ात खैरात जो कुरान में लाए वो अलग है, ज़कात एक अलग चीज़ है जिसको रसूलुल्लाह ने फ़र्ज़ फरमाया है। इतने पे इतना जितना बोला उतनी ज़कात होती है आपकी, आप ज़्यादा कितना भी निकालो वो आपका एक्स्ट्राज में जाएगा। रसूलुल्लाह का हुक्म जो है वो एन शरीयत है। इसके ऊपर कई मसाइल से पहले भी उठे थे। तो ना ये उशुर तो जो है अहकाम विलायत में से या अहकाम नबूवत में से, हर आमदनी पे उशुर में आपको 10वां हिस्सा निकालना है। वो आप जितना निकालो, उशुर आता हर मरतबा जब ही आएगा आपको निकालना ही निकालना है। हर नई आमदनी पे आपको जो है उशुर निकालना है 10वां हिस्सा। और ज़कात जो है साल में एक मरतबा, रसूल साहब का हुक्म है, उस हिसाब से आपको जितना रसूलुल्लाह बोले उतनी हिसाब से निकालना है। अल्लाह नमाज़ पढ़ो बोला तो रसूलुल्लाह बोले 5 नमाज़ें फ़र्ज़, इस तरह पढ़ना रसूलुल्लाह फरमाए। अब आप बोलेंगे मैं 10 नमाज़ें पढ़ूँगा तो वो आपकी नफिल हो जाएगी, एक्स्ट्रा होगी। जो हुक्म है जो रसूलुल्लाह बताए वही फ़र्ज़ होगा, उसी तरह जिस तरह रसूलुल्लाह ज़कात बताए उसी तरह फ़र्ज़ है आपको। लिक्विड कैश के ऊपर ही है पूरा जी, लिक्विड कैश के ऊपर है, खाली कैश के ऊपर है ज़कात। नहीं बोला ना, सोना चांदी वगैरह है, उसकी पूरी तफसील है, अलग अलग सी तफसील है। आपकी प्रॉपर्टी खाली है, आप जिसमें रह रहे हैं तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है, खाली पड़ी हुई है ज़मीन, तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके ऊपर ज़कात, उसकी तफसील अलग से पूरी बयान हुई है इससे पहले इंशाल्लाह।